तो हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ क्लास 10th का पढ़ाने के लिए चैप्टर 2। ये मेरा पुराना घर आपको अंधार लग रहा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। मैं इसी में आपको पढ़ाऊंगा। देखिए दोस्तों, कैसे पुराना घर है दोस्तों। इसमें कोई रहता नहीं है, सिर्फ मैं रहता हूँ अकेले। जिंदगी यही है दोस्तों। आया हूँ यूट्यूब पर, चैनल पर नाम बनाने, देखता हूँ बनता हूँ कि नहीं। आपका फुल सपोर्ट चाहिए भाई। फिर चलिए पढ़ते हैं क्लास 10th का VVI क्वेश्चन, 10th का पूरा टारगेट बोर्ड का। ठीक है बच्चों। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए, मैं बिहार बोर्ड का क्लास 10th का पढ़ाने जा रहा हूँ। VVI क्वेश्चन जिसमें क्लास 10th का हिंदी चैप्टर है, चैप्टर 1 है और श्रम विभाजन से है। और 2 या 3 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा दोस्तों। पक्का गारंटी के साथ कहता हूँ, ये बोर्ड में 2-3 प्रश्न जरूर फंसेगा। 100% मेरी गारंटी है दोस्तों। 2 से 3 क्वेश्चन जरूर फंसेगा बच्चों। टारगेट बोर्ड का इस क्लास 10th का है। और इस वीडियो को चलते हैं आगे बढ़ाते हैं। इसमें 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हेलो बच्चों, देखिए पहला प्रश्न। हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ पहले प्रश्न पर। पहला का आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? द कास्टरस इस इंडियन का दयर चाइनीज किनकी रचना है? 2025 में पूछा गया है, एकदम VVI क्वेश्चन बच्चों। तो कौन था? भीमराव अम्बेडकर। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ए नंबर होगा बच्चों। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। दूसरा नंबर क्या कर रहा है बच्चों? दूसरा नंबर देखिए क्या रहा है। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा बाबा साहेब नाम से पुकारा जाता है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए 2024 में पूछा गया है बच्चों। पहला हजारी प्रसाद, दूसरा भीमराव अम्बेडकर को, या अमरकांत को, या रामविलास शर्मा को। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या? इसका आंसर आपको बताना है, भीमराव अम्बेडकर ने किया था। बाबा साहेब का नाम से किसे पुकारा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। द अनटचेबल्स किसकी रचना है? द अनटचेबल्स किसकी रचना है दोस्तों? तो किसकी है? महात्मा गांधी की, या चंद्र मिश्र की, भीमराव अम्बेडकर की, या रामविलास शर्मा की। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा सी नंबर, भीमराव अम्बेडकर ने किया था। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 4 नंबर क्या कर रहा है देखिए। भीमराव अम्बेडकर ने किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क आए थे? किसके उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क आए थे भीमराव अम्बेडकर? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इंदौर नरेश, बदौड़ा नरेश, या मेवाड़ा नरेश, या राजकोट नरेश। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा बी, बदौड़ा नरेश। कोई गलती क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? देखिए पूरा VVI क्वेश्चन है। हूँ और सुधराज किनकी रचना है? ये 2023 में पूछा गया है बच्चों। एकदम VVI टारगेट बोर्ड से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। पहला भीमराव अम्बेडकर की, या अमरकांत की, या महात्मा गांधी की, या चंद्र मिश्र की। कह रहा है क्या? हूँ राज सुराज। ये क्वेश्चन जैसे आएगा हूँ और सुराज, तो आपको क्या मानना है? भीमराव अम्बेडकर को। क्या मानना है? भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। 6ठा नंबर। 6ठा नंबर देखिए क्या कर रहा है बच्चों। भीमराव अम्बेडकर ने चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति को किसने कहा? प्रेरक व्यक्ति कौन थे? कौन थे प्रेरक व्यक्ति? 2023 में पूछा गया बच्चों, एकदम VVI क्वेश्चन बच्चों। कह रहा है क्या? बुद्ध, कबीर, या ज्योतिबा फुले, या इनमें से सभी। इसमें आपको बताना है क्या? बुद्ध भी गए थे, कबीरा भी थे, और ज्योतिबा फुले भी थे, इनमें से सभी। इसमें सभी को टिक करना है। ठीक है बच्चों, सभी को आपको टिक करना है इसमें। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर बच्चों। 7 नंबर देखिए क्या कर रहा है बच्चों। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था बच्चों? ये कह रहा है 2023 में पूछा था, 2025 में पूछा था। ठीक है बच्चों, बाबा साहेब ब्राह्मण ने, या कायस्था ने, या क्षत्रिय, या दलित। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार से हुआ था बच्चों? इसका आंसर है, क्वेश्चन बताना है क्या बच्चों? इसका आंसर होगा डी नंबर, दलित परिवार से हुआ था बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन थे? ये 2020 और 2023 में पूछा गया, मैं हाल ही फिलहाल में पूछा गया। ठीक है बच्चों, कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर, या रामविलास शर्मा, या गुणाकार मूले, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर, भीमराव अम्बेडकर ने वो किया था। ठीक है बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 9 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये 2019, 2021, 2022, ये 3 बार पूछा है बच्चों। एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको एकदम नोट करके रख लो। एगो न एगो फंस जाएगा इसमें, इससे जरूर फंसेगा। ठीक है बच्चों, कह रहा है क्या? महू उत्तर प्रदेश, या गोरख उत्तर प्रदेश, या डुमरामा बिहार।
या दानकुनी पश्चिम बंगाल से किया था बच्चों? इसका आंसर देखिए क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा क्या? महू महू उत्तर प्रदेश। महू मध्य प्रदेश हुआ था। ठीक है बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? ए नंबर होगा। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों? 10वां नंबर देखिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? ये 2022 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों। मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, या भीमराव अम्बेडकर को, या बिरजू महाराज को? जैसे भा आ रहा है, भा भा भारतीय संविधान, भा भा क्यों आएगा? तो भीमराव अम्बेडकर, जिसके शुरू में भा आ रहा है, तो इसका ट्रिक है। ठीक है बच्चों, भा आएगा तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर क्वेश्चन, सी होगा। ठीक है बच्चों। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, या शोषण के कारण, या गरीबी के कारण, या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण? आवाज आपको अच्छा नहीं हो, खुद से कोई आवाज नहीं बच्चों। मैं मोबाइल मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा मन गड़बड़ा सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें बच्चों, और और सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि मैं और मोटिवेशन हो के मैं आपको पढ़ाता रहूं बच्चों। ताकि इससे कुछ पैसा मिलता नहीं बच्चों। लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तभी मोटिवेशन में आपको अगला वीडियो ला सकूँ। ठीक बच्चों। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? जाति प्रथा के स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, ये गरीबी के कारण, ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण? इसका आंसर क्या होगा? डी पर, डी होगा। ठीक है बच्चों। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है बच्चों? ये 2020 में पूछा। ठीक है बच्चों। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योगों का, धंधों का कमी के कारण, या मेरी में? भारत में सबसे ज्यादा क्या है बच्चों? आप लोग भी देखिए आगे जाकर कोई ना कोई बेरोजगार बनेगा। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई कर लो बच्चों। 12वां नंबर क्या कर रहा है बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? बेरोजगारी। भारत में सबसे ज्यादा क्या है? बेरोजगारी है। ए नंबर आंसर होगा बच्चों। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। 13वां नंबर क्या कह रहा है बच्चों? ठीक है। आदर्श समाज की स्वतंत्रता समानता भारत पर आधारित होगा, किसने कहा था? किसने कहा था बच्चों? ए नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? मैक्स मूलर, बी नंबर भीमराव अम्बेडकर, या बिरजू महाराज, या अजय? इसका आंसर क्या होगा? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता। जैसे ही आदर्श समाज स्वतंत्रता का के बारे में आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर होगा। ठीक है बच्चों। ये 2020 में पूछा। ठीक है बच्चों। इसको आपको याद रखना है। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? ये देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? 2019 में पूछा, 2020 में पूछा, अगर अगला बार हो जाए 2027 में पूछे। ठीक है, 2027 में पूछ दे तो आपको क्या बताना है बच्चों? 14 अप्रैल 1851 में। ए नंबर आंसर होगा। ठीक है बच्चों। 14 अप्रैल 1851 में। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन जरूर फंसेगा। 16वां नंबर क्या कर रहा है बच्चों? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है बच्चों? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, या भ्रष्टाचार? इसका आंसर ये भी 2019 में पूछा। ठीक है बच्चों। इसको भी आपको याद रखना है। कह रहा है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा। ठीक है बच्चों, जाति प्रथा। 17वां नंबर क्या कर रहा है बच्चों? 17वां देखिए प्रश्न क्या कर रहा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ के बाबा साहेब के किस भाषण पर संवादित अंश है? द कास्टन ईस्ट इंडिया देयर मैकेनिज्म, या जर्नलिस्ट इन डेवलपमेंट, या एनहिलेशन ऑफ कास्ट, या हु आज सुधराज? इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। द कास्टन इन इंडिया का देयर मैक्सिनिज्म ने किया था। ये श्रम विभाजन का आंसर आपको याद रखना है। ये 2018 में पूछा था, क्योंकि 2018 में क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछा था। ठीक है बच्चों। तो इसको आपको याद रखना है। 17 नंबर का आंसर क्या होगा? ए, द कास्टर इन इंडिया देयर मैग्नीजम। ठीक है बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन एकदम वीवीआई है। 18 नंबर, आधुनिक साम्राज्य साम्राज्य के श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं बच्चों? 2018 में पूछा। ये समझ 18 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा 2018 में। ठीक है बच्चों। 18 नंबर क्या कर रहा है बच्चों? ए नंबर, कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, या रूढ़ बाधित के लिए, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा क्या? कार्य कुशलता के लिए। ठीक है बच्चों। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में बताएं। ठीक है बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 19 नंबर क्या कर रहा है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका आंसर आपको बताना है कि ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर क्या होगा? सती प्रथा, दहेज प्रथा, या जाति प्रथा, या बाल
बाल विवाह प्रथा, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है बच्चों। मैं इस आंसर का आंसर नहीं दूंगा बच्चों, क्योंकि मैं जानता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना, ठीक है बच्चों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मोटिवेट होगा। तो इस तरह का मैं आपको पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डालता हूँ बच्चों। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे कैसे पढ़ना है, टिक मारना है आपको डेली। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन, मैं मेरा चैनल पर सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन आएगा, ठीक है बच्चों। आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको 450 नंबर लाना है तो इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ताकि अब मैं मोटिवेट करके मैं आपको पढ़ा सकूं, ठीक है बच्चों। मैं मोटिवेट नहीं हुआ तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे बच्चों, मैं वीडियो डालूंगा नहीं। मैं मोटिवेट नहीं हुआ तो मैं डालूंगा नहीं। आप लोग भी समझते होंगे एक लाइक एंड सब्सक्राइब से कुछ पैसा वैसा मिलता नहीं बच्चों। आपका सपोर्ट के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको पढ़ा सकूंगा, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को अब एंड करते हैं, ठीक है बच्चों। इसका आंसर आपको 19 नंबर का आपको बताना है, 2018 में पूछा था, ठीक है ब्रो। भारत में बेरोजगार का एक प्रमुख प्रदेश कारण क्या है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है बच्चों। ए होगा या बी होगा या सी होगा डी, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है बच्चों। इस वीडियो का एंड कर। नमस्कार दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो में, कैसा लगा वीडियो में आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है बच्चों। बाय।